हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकेंड। हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी इंट्रोडक्शन की थी, इसकी टर्म्स के बारे में सब स्टडी किया था। ट्रिग्नोमेट्री की जैसे 6 रेशोज़ हैं उनके बारे में स्टडी किया था, कैसे लिखते हैं वो सब किया था। और हाँ, साथ में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, क्योंकि मैंने आपको एंगल ए के साथ रेशोज़ बताई थी, आपको मैंने सी के साथ होमवर्क दिया था। आई होप आप सब ने किया होगा और इजीली हो गया होगा आपसे। और वीडियो के एंड में हमने किया था कि कैसे अगर हमें एक रेशो गिवन है, ठीक है ना, एक रेशो की अगर वैल्यू गिवन है ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसके साथ हम कैसे आपकी जो बाकी 5 रेशोज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब आगे हम एग्जांपल्स के बारे में अब पढ़ रहे हैं इनकी। तो एग्जांपल वैसे ही हैं। अब आपको क्या करना है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक चीज़ें हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू क्या होती है, वो अगर आपको याद है तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फाइंड आउट उसको सॉल्व कर सकोगे, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसी बेस से मैं आपको अब एग्जांपल, आपकी फ़र्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। साथ में मैं अभी आपको इसके बारे में बताती जाऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, अगर थोड़ा चेंज करके आएगा तो आप उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन चेंज होके भी आ रहा है तो भी आप कर पाओगे, ठीक है। इस वे से हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है जो आपकी एनसीईआरटी की हमको करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैं इसलिए करवा रही हूँ, एग्जाम्पल्स थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की टफ़ भी हैं, और वैसे भी अगर एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझ लोगे तो एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो जाता है, और एक्सरसाइज जब आप खुद करते हो तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, एक तरह से रिवीजन ही हो जाती है आपकी, आप इजीली आप फिर सम्स को सॉल्व कर पाते हो। एग्ज़ाम में भी आपको फिर कन्फ्यूजन्स नहीं होते क्योंकि आपने खुद ही सॉल्व किए होते हैं। चलो ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है आपकी, गिवन टेंजेंट ए। आपको किसकी वैल्यू गिवन है, टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है। तो वो क्या है, 4/3। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको वैल्यू, जैसे मैंने लास्ट हमने लेक्चर में हमारे किया था कि 1/3 था, तो मैंने क्या बोला था, इसका मतलब क्या है, ये रेशो है, ठीक है ना। तो रेशो है तो इट मीन्स इन दोनों में कुछ एक कॉमन नंबर भी है, ओके। और वो क्या है, वो हमने के लेट किया था, हम उसी के साथ हमने ये सम करने हैं। और बाकी इन्होंने बोला फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए की अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी हैं, हमें पता है, साइन है, कोस है। अब टेंजेंट गिवन है तो फिर कोसेक हो गया, सेक है और कोट, मतलब ये जो बाकी की 5 रेशियोज है वो हमें फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, मैंने क्या बोला था। अब अगर आपको एक गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ आप पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, और देन फिर सभी रेशियोज फाइंड आउट कर देंगे बाकी वैल्यूज़। तो ये हमारी ट्रायंगल कौन सी होती है, ऑलवेज कौन सी राइट लेनी है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। तो यही लेते हैं हम, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप नेम कोई भी दे सकते हो, ABC दे सकते हो, PQR दे सकते हो, तो कुछ भी दे सकते हो। हमारी जो ABC ट्रायंगल है उसका क्या है, बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और एंगल ए के बारे में बात करनी है, वैसे हम इसमें PQR नहीं लेते, उन्होंने टेंजेंट ए हमें दिया है तो हमें ABC के हिसाब से ही हम नेम लिखेंगे, ओके। अगर आपको थीटा गिवन है, जो कोई भी नाम, तब आप कोई भी ट्रायंगल का नेम ले सकते हो। ये था। तो मैंने क्या बोला था कि आपको ये सिर्फ रेशो गिवन है तो साथ में हमें एक नंबर लेना है, तो हम लेते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है आपको याद रखना है। टेंजेंट को याद रखने के लिए भी मैंने आपको एक लाइन्स बोली थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर आप उसके हिसाब से याद रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको वैसे याद हो। टेंजेंट क्या होता है, हमें पता है टेंजेंट ए होता है P/B, ओके। तो P क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब आपको बताया था परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो उसके ऑपोजिट साइड होती है एंगल के, वो परपेंडिकुलर होता है। तो और जो एंगल के साथ वाली साइड होती है वो बेस होता है। अब आपको टेंजेंट A = P/1 4/3 है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर फिर ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, BC। तो BC/AB हो गया, ओके ओके। देन अगर क्या हुआ, इफ क्या होता है, इफ BC आप 4 के ले रहे हो, ठीक,
मैंने बोला था ना, हमें एक साथ में एक नंबर चाहिए, पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम, के ऐड करते हैं, जिससे क्या हमारी हमको सॉल्व करना है उसको। तो इफ़ बी सी इज इक्वल टू 4K है, देन क्या होगा, ए बी कितनी होगी आपकी 3K। ओके, तो फिर हमें अब कौन सी साइड चाहिए, ए सी, जो हमारा एच है यानी कि हाइपोटेन्यूज है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। अब लिख भी दो, बी सी कितना है आपका 4K, ए बी कितना है 3K। अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी मैंने कैसे बोला था, हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको याद है। हाँ, तो एच को आप क्या लिख सकते हो, अभी आप ए सी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ट्रायंगल को देखते जाओ और सम सॉल्व करते जाओ। अब ए सी कितना है, ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी कितना है 4K स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर लिखना है। अगर आपने ओनली 4K स्क्वायर लिख दिया तो उसकी वैल्यू अलग बन जाएगी, और वो तो इट मीन्स कि ओनली 4K स्क्वायर है, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी हमारी 16K स्क्वायर आएगी। तो ए बी की वैल्यू 3K होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। अब ये ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो हमें पता है ए सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5K स्क्वायर का 25K स्क्वायर का 5 रूट कितना आ गया 5K। अब आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5K, ये देखो हमने फिल कर दी। अब हमारा सम बहुत इजी हो गया, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली हमारी जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन कौन सी चाहिए हमें, साइन ए चाहिए। साइन ए क्या था, P अपॉन एच यानी कि बी सी अपॉन ए सी। ओके, तो बी सी कितना है आपका 4K, ए सी कितना है 5K, के कैंसिल हो गया, देन 4/5 आ गई। साइन ए कितना आ गया आपका 4/5। सिमिलरली आपको पता है कोस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस आपका यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो गया, तो ए बी कितना है 3K अपॉन 5K, के कैंसिल, देन 3/5। अब टेंजेंट तो इन्होंने गिवन है, तो अब आ गई कोसेक या कोसिकेंट, क्या होगी कोसिकेंट ए, वो क्या था हमारा साइन का अपोजिट था। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी आपका कितना है 5K और बी सी कितना है 4K, देन कोसिकेंट क्या आ गया 5/4। अब आ गया सिकेंट ए। ओके, सिकेंट ए क्या होता है कोस का ऑपोजिट, तो वो क्या हुआ ए सी अपॉन ए बी, और ए सी आपका 5K, ए बी 3K, कटिंग किया तो 5/3। और हमारी लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोटेंज ए, तो वो क्या है, अगर वो P अपॉन बी होता है तो वो क्या हो गया B अपॉन P, ए बी अपॉन बी सी। ओके, ए बी आपका 3K है, बी सी 4K है, कटिंग करके 3, ये देखो। तो आपकी बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये आपकी एग्जाम्पल फर्स्ट ख़त्म हो गई। और इस तरह से हमें क्या है, अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर हमें टेंजेंट गिवन था। ओके, यहाँ पर हमें टेंजेंट की वैल्यू थी, वहाँ पर आपको साइन की दे सकते हैं, कोस की दे सकते हैं, कोसिकेंट की, सेक की, किसी की भी दे दें। ठीक है ना, अगर कोई भी वैल्यू वो अगर आपको देते हैं और चेंज भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू फिल करनी है, पाइथागोरस लगा के जो साइड गिवन आपके पास नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद बाकी के रेशियोज लिख देंगे। तो मुझे लग रहा है अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कैसे भी आए तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो हम अब आपकी सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल के रिलेटेड मैंने बता दिया कि कैसे अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा इस रिलेटेड तो आप कर सकते हो। ओके, तो जब सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा ना ध्यान से देखना। कुछ हमने इसमें अपने थ्योरम्स यूज़ किए हैं सिमिलैरिटी की, तो थोड़ा सा अपना ध्यान से देखना है कि कैसे करना है।
ऐसे मुश्किल नहीं है, आप समझोगे तो अच्छे से समझ लोगे। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है आपकी, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स हैं, हमें पता है 90 डिग्री से लेस, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। इट मीन्स हमारी दो ट्रायंगल्स जो हम लेंगे, लेट करेंगे, वो एक ए बी सी में ले लेंगे और एक पी क्यू आर में। ओके, एक ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ए बी सी एक ट्रायंगल ले रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, बी एक 90 डिग्री का एंगल है और पी क्यू नहीं सॉरी हमें कौन सा एंगल, बी और क्यू एक्यूट एंगल्स दिए हैं, तो यहाँ पर हम बी 90 डिग्री का एंगल नहीं ले सकते। और ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने गलती कर दी वैसे आपने गलती नहीं करनी, इसको ध्यान रखना है। जैसे हमारी एक ट्रायंगल है ए बी सी लेनी है, तो ए और बी हमें एक्यूट एंगल्स चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, अब सी को राइट एंगल बना दिया। ओके, और दूसरी ट्रायंगल हमें और कौन सा एक्यूट एंगल चाहिए, यहाँ पर लिखा है क्यू एक्यूट एंगल चाहिए, तो हमें क्यू भी क्या चाहिए, एक एक्यूट एंगल चाहिए। तो हम इसका नाम लिख दो फिर पी क्यू आर। ओके, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए, राइट एंगल यहाँ पर आर हमारा राइट एंगल है, और ये हमारी ट्रायंगल्स तो फॉर्म हो गई, ये दोनों इसमें बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। और गिवन है कंडीशन, क्या गिवन है, इन्होंने बोला साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू क्या है, गिवन है। तो साइन बी है तो इट मीन्स ये पी होगा, ये इसका एच होगा, सिमिलरली ये पी है, इसका एच है, ये बेस है। तो अब आप हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। और हमें पता है साइन बी क्या होता है, ये देखो साइन बी क्या है, ए सी अपॉन क्या है, ए बी, यही होता है ना। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होते हैं, तो हमने लिख दिया साइन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ये गिवन था तो हमने इक्वल टू, ये दोनों गिवन है, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, देन हमने इसकी वैल्यू लिखी, साइन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू क्या है, पी आर अपॉन ए क्यू, पी आर अपॉन क्या है, पी क्यू। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पी आर अपॉन ए क्यू है, ये दोनों इक्वल हैं, हमें पता चल गया। और इसको हम एक, जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, ये रेशो होती है साइड्स की, तो इसको हमने क्या कर दिया, लेट ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, ये हमने बोल दिया। ये दोनों साइड्स क्या है, इसको हमने आपका 1 नंबर दे दिया। और दूसरा, अब हम इसकी एक और चीज़ करेंगे, हम इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। अब थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए इन ट्राइंगल जो आपकी ए बी सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप क्या कर रहे हो, पाइथागोरस लगाएंगे हम थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए, वही हमारा वे है। तो पाइथागोरस से हम बी सी फाइंड आउट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ जब बी सी फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, यानी कि बेस बी चाहिए, तो वो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल रूट, ठीक है ना। तो हम सीधा लिख देती हूँ मैं, देन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर, ओके, माइनस ए सी स्क्वायर का रूट। ये हमारी क्या होगी, हमने बी सी फाइंड आउट कर ली। और इन दूसरी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में अगर हमें कौन सी अब साइड फाइंड आउट करनी है, हमें ये वाली साइड चाहिए, आर क्यू चाहिए ना। तो आर क्यू साइड फाइंड आउट करने के लिए, या क्यू आर लिखो या आर क्यू कुछ भी लिखो, वही क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट। ओके, अगर हम अब इनको ये भी रेशो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि पहले हमारी जो टर्म्स है वो विद रेशो में है ना, तो हम इनका भी रेशो फाइंड आउट करेंगे। इसलिए ये ए सी अपॉन बी ए बी है, ठीक है ना, ऐसे पी क्यू आर अपॉन पी क्यू है। तो अगर हम बी सी अपॉन, यहाँ पर हमें थोड़ा चेंज करना था, 1 मिनट, अभी इसको स्टेप को चेंज करना पड़ेगा, तब हम 1 देंगे, अभी इसको के नहीं देना था, हम थोड़ा इंटरचेंज करते हैं। तो जो हमारा क्या हो, जैसे ए सी अपॉन पी आर, और ये क्या था, ए बी इधर चला गया, ऊपर चला गया, देन ए बी अपॉन पी क्यू। अब इसको सॉरी लेट करेंगे के इक्वल, तो ये है आपका 1 नंबर। तभी इसको हम बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो लेंगे ना, वो आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर 6th चैप्टर में है। सिमिलैरिटी रूल्स के मुताबिक क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों
तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है ना वो भी इक्वल होती है। हमने उसी को थोड़ा बेस बना के इस सम को करना है। तो फिर उसी को बेस बनाने के लिए हमें इस साइड का अगर AC है तो इस ट्रायंगल की AC साइड ले रहे हैं तो इसकी हम PR लेंगे ना, तो उसी से हमने इसको थोड़ा चेंज करके ये वाली इक्वेशन बनाई है। तो अब इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। इसका अगर हम रेशो लें देन BC अपॉन QR फाइंड आउट कर रहे हैं, तो BC की वैल्यू कितनी है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का होल रूट अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर का होल रूट। अब यहाँ से हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो, अगर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K है, ठीक है ना, अगर आप इतना सा पोर्शन हम देख रहे हैं देन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K, तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो AB की, आपको ये शो नहीं करना है तो थोड़ा सा अलग से करना होगा। देन AB इज इक्वल टू KPQ आ गया, ठीक है। तो आप AB की वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हो, तो क्या होगी KPQ का स्क्वायर माइनस सिमिलरली अगर आप AC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगी KPR का स्क्वायर। तो इसका रूट तो है ही होल रूट अपॉन क्या हो गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर किया देन K स्क्वायर यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचा आपके पास PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का रूट अपॉन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करेंगे, रूट में से निकालेंगे। K स्क्वायर का रूट निकला तो कितना आ गया K रूट अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ये रूट आपका कटिंग हो गया, इक्वल टू K आ गया। अब ये देखो BC अपॉन QR इज ऑल्सो इक्वल टू K, और यहाँ पर हमने लेट किया AC अपॉन PR अपॉन AB अपॉन PQ इज ऑल्सो इक्वल टू K। तो अगर हम इसको सेकेंड इक्वेशन का नेम दे रहे हैं तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल होगी। कौन कौन सी, ये हो गई AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। अब हमारा एक जो थ्योरम है उसकी सिमिलैरिटी थ्योरम की, अगर तीनों साइड्स इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, अब इट मीन्स हमारी अगर 3 साइड्स की रेशो इक्वल है देन ट्रायंगल क्या होगा, इफ ये आप लिख सकते हो, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, ये हमारा ये आगे है थ्योरम, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि A एंगल P के इक्वल होगा, ठीक है, B एंगल Q के इक्वल होगा, C एंगल R के इक्वल होगा। तो इसी रूल को हम अगर आगे चलते हैं तो क्या हो गया, देयरफॉर एंगल क्या हो गया, B इज इक्वल टू एंगल Q। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें इसको प्रूव करना था एग्जाम्पल में कि अगर ये इक्वल्स हैं देन दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा हैंस प्रूव हो गया क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल हमारी ख़त्म हो गई है।